राजा के लिए, सरकार के मुखिया के लिए 5 यज्ञ बताए गए कि नित्य 5 यज्ञ राजा को करना चाहिए। यदि राज्य का, जनता का कल्याण चाहे और वो राजा अपना खुद का भी कल्याण चाहे तो नित्य 5 यज्ञ करें। और वो 5 यज्ञ कौन से हैं? बोले दुष्टस्य दंडः, सुजनस्य पूजा, न्याय्येन कोशस्य च संप्रवृद्धिः, अपक्षपालोर्थिषु और राष्ट्र रक्षा, पंचैव यज्ञा कथिता नृपाणाम। ये 5 यज्ञ है राजा के। सबसे पहला यज्ञ, 5 में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ क्या है? बोले दुष्टस्य दंडः, दुष्टों को दंड देना। इसलिए पूजनीय बुलडोजर बाबा ठीक कर रहे हैं। दुष्टस्य दंडः, ऐसे दुष्टों को दंड देना। इसलिए प्रत्येक राजा को, प्रत्येक शासक को सुबह में उठ करके सबसे पहले यह चिंतन करना चाहिए कि मेरे राज्य में कौन कौन दुष्ट है, कौन कौन गुंडागिरी कर रहा है, कौन कानून की हत्या करता है, कौन प्रजा को भयभीत करता है, कौन निर्दोषों को दुखी करता है, उनको कैसे दंड दिया जाए। तो 0 टॉलरेंस अपराधों के लिए यह नीति प्रत्येक राज्य सरकार की होनी चाहिए, प्रत्येक राजा की, प्रत्येक प्रधानमंत्री की, किसी भी देश का वो शासक हो उसकी ये नीति होनी चाहिए। सबसे पहला ये यज्ञ दुष्टस्य दंडः। दूसरा यज्ञ है सुजनस्य पूजा। अपने राज्य में, अपनी प्रजा में जो लोग सुजन हैं, अच्छे हैं, बहुत भले हैं, नियम कानून का पालन करते हैं और जो भी कमाते हैं उससे कुछ न कुछ प्रजा के हित के लिए दान करते हैं, प्रजा की सेवा करते हैं, या तो वो समाज सेवक के रूप में, पैसा नहीं हो तो समाज सेवक के रूप में लोगों से मांग मांग कर लाते हैं, लेकिन समाज के उत्कर्ष का काम करते हैं, आरोग्य विषयक सेवाएं करते रहते हैं, एजुकेशन से संबंधित सेवाएं करते रहते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ विशेष प्रदान करते हैं। अच्छे कलाकार, उनकी पूजा यानी उनका सम्मान करना चाहिए राजा ने। ये दूसरा यज्ञ है। इसलिए हमारी सरकार पद्म अवार्ड्स देती है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। हमारे काशी के ही क्या अद्भुत शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न से नवाजे गए। क्रिकेट के हमारे सचिन तेंदुलकर और कोरोना के समय में जिनको हमने खोया, ऐसी स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी, सब भारत रत्न। सुजनस्य पूजा, ऐसे जो सुजन हैं, सज्जन हैं, जो समाज को, राष्ट्र को कुछ प्रदान करते हैं विशेष रूप से, उनकी पूजा यानी उनका सम्मान केवल अवार्ड देकर के नहीं, वो जो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें सहयोग करना, उन्हें बताना कि सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम आपके साथ, नियम और कानून में रह करके आप कार्य करते रहें, सरकार आपको सब प्रकार से सहायता करेगी। क्योंकि इस प्रकार का कार्य सरकार के ही कार्य को सरल बनाना है, उसमें सहयोग करना। इसलिए सुजनस्य पूजा, दुष्टस्य दंडः पहला यज्ञ, सुजनस्य पूजा सज्जनों की पूजा, सज्जनों का सत्कार, सज्जनों को उनकी प्रवृत्ति में सहयोग करना। तीसरा यज्ञ न्याय्येन कोशस्य च संप्रवृद्धिः, न्यायपूर्वक राज्य कोष को समृद्ध करना।
हर बार डेफिसिट वाला बजट देना जरूरी नहीं है, और मुफ्त की रेवड़ी बांट बांट करके वोट लेना, सत्ता में तो आ जाना है, लेकिन पूरी जो राज्य की आर्थिक व्यवस्था है उसको कमजोर कर देना है। और न केवल राज्य की आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती है उससे, यदि राज्य की तिजोरी में पैसा नहीं आएगा तो प्रजा के उत्कर्ष का ही काम सरकार कैसे कर पाएगी? पैसा चाहिए। सरकार की रेवेन्यू ही नहीं होगी, किस तरह से ये सब काम होंगे? राज्य कोष को समृद्ध करना, तो मुफ्त में तो सब मिल जाता है। हम प्रजा भी ऐसे भोले भाले लोग हैं कि मुफ्त की लालच जब ये लोग देते हैं तो हम भी फंस जाते हैं। मैं तो चाहता हूं कि भारत की जनता और गांव की जनता भी हो तो इस तरह से मुफ्त की रेवड़ी बांटने वालों को कह सुनो महानुभाव, हमको कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए, हमको रोजगार दो, हमें काम चाहिए, हम पसीना बहाने के लिए तैयार है, हमको रोजगार दो, हमको काम दो। हम कोई मुफ्त का खाने वाले बेकार लोग थोड़ी है, क्या मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हो? भगवान ने हमको हाथ दिया है, सुंदर शरीर है, हम काम कर सकते हैं, पसीना बहा सकते हैं। मुफ्त का हम खाना नहीं चाहते, हराम की रोटी नहीं चाहिए, हम राम का भजन करने वाले लोग हैं। काम का अवसर दो, रोजगार दो, विकास की बात करो, सड़कें अच्छी हो, घर घर बिजली हो, घर घर पानी पहुंचे, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये वादा करो। जागृत प्रजा है यदि प्रजातंत्र में, तो वो खुद इस प्रकार के क्वेश्चन करेगी, वो मुफ्त की रेवड़ी में लालच में फंसेगी नहीं। और वो मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले अपने तिजोरी से थोड़ी ना खर्च कर रहे हैं, उनको तो राज्य की तिजोरी पर ही। तो कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है मुफ्त की रेवड़ी बांटने की प्रवृत्ति को लेकर के। इसलिए राजा का तीसरा यज्ञ चाहिए, ये होना चाहिए न्याय्येन कोशस्य च संप्रवृद्धि, न्यायपूर्वक राज्य कोष को समृद्ध करना। पेट्रोल को क्यों नहीं ले आए जीएसटी में? कोई पार्टी ये विरोध करती है, और कोई अभी भी पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर इतना टैक्स है, आदि आदि आदि। आपको पता है उसी के चलते राज्य की तिजोरी कितनी समृद्ध हो रही है, और आज भारत धीरे 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 विश्व की महान अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे नंबर पर पहुंचने के लिए जा रहा है। थोड़े ही वर्षों के बाद $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हो जाए, उस संकल्प के साथ ये देश आगे बढ़ रहा है। आर्थिक कमजोरी भी गुलामी है। ये नहीं कि अंग्रेज हमको गुलाम बना करके गए और अंग्रेजों को हमने हाँक दिया, हम स्वतंत्र हो गए। यदि आर्थिक रूप से हम गुलाम बने तो वो ज्यादा खतरनाक। चाइना जैसा देश ईस्ट अफ्रीका के कई देशों को पैसा दे दे करके उनको आर्थिक रूप से गुलाम बना रहा। समृद्ध होना, गरीबों से प्रेम करो, गरीबी से नहीं। धर्म ये नहीं कहता कि गरीबी से प्रेम करो, धर्म कहता है गरीबों से प्रेम करो। जो गरीब है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पिछड़े हैं, उनसे प्रेम करो। हमारे राजनेता लोग वंचितों, गरीबों, पिछड़ों की बात हर चुनाव में करते हैं, हर चुनाव में, भाषणों में गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, यही शब्द सुनने को मिलते हैं। उनके नाम पर राजनीति होती है, लेकिन उनके लिए कितने लोग राजनीति करते हैं हकीकत में, यह प्रश्न है। गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाले गरीबों के लिए कितनी राजनीति करते हैं। तो प्रजातंत्र में प्रजा इतनी जागृत हो, प्रजा इतनी तेजस्वी हो, नहीं तो प्रजा को मुफ्त का लेने की आदत डाल करके एकदम निर्माल्य बना देंगे ये लोग।
व्यासपीठ है तो व्यासपीठ तो राष्ट्र और प्रजा के हित में जो बात है वो बेबाक कहेगी। राम कथा है, हम शिव चरित्र की चर्चा कर रहे हैं और शिव है नाम कल्याण का। प्रजा का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, यही बातें व्यासपीठ से बताई जाती है। ये क्या मुफ्त की रेवड़ी बांट करके सत्ता में तुम तो आ जाते हो, लेकिन फिर राज्य की बड़ी बर्बादी होती है। करो काम गरीबों के लिए, और गरीबों की सेवा करना केवल मुफ्त की रेवड़ी बांटने से ही नहीं होगा। उनको अच्छी शिक्षा उनके बच्चों को मिले, सुनिश्चित करो। गरीबों को भी रोजगारी मिले, सुनिश्चित करो। वे तेजस्विता से जिएं। कल हम चर्चा कर रहे थे कि ऋग्वेद में ये मंत्र है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः। ये मेरा हाथ, ये मेरा भगवान है। अपने हाथ पर, अपने बाजुओं पर, अपने बल पर भरोसा रखो। मुफ्त का नहीं खाना है हमें। भगवान ने दिया है इतना सुंदर शरीर, मजबूत, निरोगी। हम काम करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, मेहनत की रोटी खाएंगे। और भारत का नागरिक, आम आदमी, एक मजदूर ही क्यों ना हो, मेहनत की रोटी केवल खाता नहीं, अपना ही पेट नहीं भरता। मार्ग में हनुमान जी का मंदिर पड़ जाए तो वहां पर भी 5 रुपया, वहां अपनी मेहनत की कमाई से वहां 5 रुपया रख देता है, या तो प्रसाद चढ़ाता। घर आंगन में कोई अतिथि आया, कोई साधु आया, कोई भूखा आ गया तो उसको भी रोटी खिलाता। एक गरीब आदमी भी अपने घर आए किसी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने देता। ये हम भारतीयों की पहचान है। हम ऋषि की संतान हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत बड़े दानी नहीं बन सकते, पंछियों को चारा तो चुगा सकते। घर आए अतिथि को हम संभाल सकते, भूखे को हम रोटी तो खिला सकते। और इस प्रकार से जीने वाला गरीब गरीब नहीं, उसके जैसा तो हकीकत में धनवान कोई नहीं है। जिसके पास ये भावना है, ये विचार है, ये संस्कार है, जिसकी ये संस्कृति है, वो दरिद्र नहीं है। वो सीधे साधे मिट्टी के मकान में रहने वाला धनवान है। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णः। दरिद्र कौन है? बोले जिसकी तृष्णा विशाल है। करोड़ों करोड़ों होते हुए भी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और पैसे के लिए जो पाप करते हैं, बेईमानी करते हैं, वो दरिद्र है। बाकी जिसके जीवन में संतोष है वो तो धनवान है। संतोष एव मनुष्यस्य परम निधानम्। हमारा आम नागरिक, भारत का आम आदमी तो यही चाहता है। हमारे धर्म के संस्कार हमको ये कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और साधु न भूखा जाए। देखो कितना संतोषी आदमी है भारत का। इतनी ही कामना है उसकी, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। हम भूखे न रहें, हमारे घर से कोई साधु भूखा न जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो गरीबों से प्रेम रखें। गरीबी से जिस राष्ट्र में लोग ज्यादा प्रेम करेंगे वह राष्ट्र आर्थिक तरक्की नहीं कर सकता। यह भारतवर्ष कभी सोने की चिड़िया रहा करता था। अमेरिका से भी ज्यादा पर कैपिटा इनकम थी यहां की, सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारा भारतवर्ष समृद्ध था, गरीबी कहीं थी नहीं, कोई दुखी था नहीं। राम राज्य का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं रामचरितमानस में, तो कहते हैं राम राज्य में नहीं दरिद्र को वो दुखी न दीना।
राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था। दरिद्र साधनों का, संसाधनों का अभाव नहीं था। कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था। दरिद्रता, संसाधनों का अभाव, धन का अभाव, दुखी, मन से अशांत। नहीं दरिद्र को दुखी, और न दीना, बेचारा नहीं था, तेजस्वी सबका जीवन, क्योंकि कोई भी भीख मंगा नहीं था। अपनी बाजुओं पर, अपने हाथों में उसका पूरा भरोसा था। अयम में हस्तो भगवान, ऋग्वेद कहता है, ये मेरा हाथ भगवान है। मैं कोई आसमान में रहने वाले कल्पना के भगवान की बात नहीं करता। ऋग्वेद का ऋषि कहता है, ये मेरा हाथ प्रत्यक्ष है, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये ठोस सत्य है, और ये मेरा हाथ ही मेरा भगवान है। अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः। बहुत श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ भगवान। मैं पसीना बहाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत की रोटी खाऊंगा, और मेहनत से जो कमाऊंगा अपने कुटुंब, अपने परिवार का पेट भी भरूंगा, और जितना हो सके अतिथि अभ्यागत साधु संतों की सेवा भी करूंगा। भगवान की भूख लगी है जिसको, भक्त। तो राजा का तीसरा यज्ञ है न्यायपूर्वक राज्य कोष को समृद्ध करना। न्यायपूर्वक, न्यायपूर्वक, न्याय्येन कोशस्य च संप्रवृद्धि। न्यायपूर्वक का क्या मतलब है? कि टैक्स इस तरह से ले कि देने वाले को कहीं तकलीफ ना हो। ये सारी बातें शास्त्रों में लिखी है कृपाशंकर जी। बोले राजा को, सरकार को टैक्स लेना चाहिए, किस तरह से? बोले जिस प्रकार से सूर्य नारायण अपनी किरणों से समंदर से, नदियों से, सरोवर से जल सोख लेते हैं, इस तरह से कर ले, कर, टैक्स। और रवि कर, निकर, सूर्य की किरण को भी निकर कहते हैं। तो ये जो कर है ना सरकार के, टैक्स, वो निकर की तरह, यानी सूरज की किरण की तरह हो, और वो ले भी ले और पता भी नहीं चले। और हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं सुबह, सूर्य को। अभी अभी छठ पूजा करी हम लोगों ने, सूर्य को अर्घ दिया। जिस प्रकार सूर्य नवग्रहों में राजा है, उसी प्रकार राजा को कर दें, अर्घ्य दें। जो देय है सरकार को प्रामाणिकता से दें, नहीं तो वो हम जो देते हैं ना अर्घ्य, वो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स जिसको बोलते हो। और सूर्य जो ले लेते हैं ना अपनी किरणों से, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के कर से राज्य की तिजोरी इस तरह से समृद्ध करी जाए न्यायपूर्वक। इनडायरेक्ट में तो देने वाले को पता ही नहीं चलता, और डायरेक्ट लोग प्रेम से दें, इनकम टैक्स चुका है। शिव चरित्र की हम बात कर रहे हैं। शिव मतलब कल्याणकारी। तो 5 यज्ञ है राजा के। दुष्टस्य दंडः, सुजनस्य पूजा, न्याय्येन कोशस्य च संप्रवृद्धि, न्यायपूर्वक राज्य कोष को समृद्ध करना। चौथा अध्याय, अब चौथा यज्ञ अपक्षपालोर्थिषु, यानी प्रत्येक राजा ने, प्रत्येक सरकार ने अपने राज्य में
अपने राष्ट्र में निष्पक्ष, सस्ती, निष्पक्ष, सस्ता और शीघ्र न्याय लोगों को मिले, इस प्रकार से न्यायपालिकाओं की व्यवस्था बनाना। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों प्रजातंत्र के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तो न्यायपालिका इस प्रकार से निष्पक्ष, निडर, सस्ता न्याय। लोग आज कचहरी से डरते हैं क्योंकि पता नहीं कब न्याय मिलेगा, इतना विलंब से मिले। कभी कभी तो पोते को मिलता है, तब फैसला न्यायालय से सुनने को मिलता है, और इतना ज्यादा खर्च हो जाता है उसमें कि लोग थोड़ा नुकसान सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोले कोर्ट कचहरी की झंझट में कौन पड़े। न्यायपालिका से इस प्रकार से लोगों का निराश हो जाना खतरनाक है। तो निष्पक्ष, केवल सत्य के पक्ष में, न्यायपालिका इस प्रकार की हो और शीघ्र और सस्ता न्याय जनता को मिले, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना। ध्यान से सुनना, मैं गाम्भीर्य विस्तार में बोल रहा हूं, लेकिन कुछ हमारे राजनीति और समाज में विशेष प्रदान करने वाले लोग भी यहां बैठे हैं, इसलिए कह रहा हूं। और हमारे सुनील भाई भी इस प्रकार के ग्राम्य विस्तार में आकर के एक अपनी सेवा का यज्ञ कर रहे हैं, और यहां गड़ौली धाम में इसलिए ये चर्चा समीचीन है। निष्पक्ष, सस्ता, शीघ्र न्याय जनता को मिले, ऐसी व्यवस्था करना, ये राजा का चौथा यज्ञ है। और पांचवा यज्ञ है राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र की रक्षा करना। समय आने पर खुद के प्राणों की भी बलि देकर के राष्ट्र की रक्षा करना। मैं रहूं न रहूं, मेरा देश रहे। हमारे सैनिक जो लड़ते हैं सीमाओं पर, अपने प्राणों की बलि देकर के भी वे राष्ट्र की रक्षा करते हैं।